हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि था मनी एंड इन्फ्लेशन। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स हम इस चैप्टर में भी दो चीज़ों के बारे में देखने जा रहे हैं। फर्स्टली देखेंगे हम बैंक के बारे में कि बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम बैंक कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और कैसे लोन देने के लिए क्या क्या उनकी पॉलिसी होती हैं, ठीक है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या लिखा है? ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ड बैंक। वो तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं बैंक का मतलब। वी मे हैव डिपॉजिट आवर डोमेस्टिक सेविंग इन द सम बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। पेरेंट्स ऑफ मैनी ऑफ अस हैव ओpened एन अकाउंट इन some bank for business transaction and some parents might be receiving LPG subsidy in their bank account। मतलब सबके घर में हर पर्सन, मम्मी पापा सब लोग बैंक जो है बैंक का फैसिलिटी तो यूज़ करते होंगे। वो अलग बात है, अलग अलग पर्पज़ के लिए वो लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे, बट करते तो होंगे ही, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। Beside, we may have paid our school fees by the way of check of some bank and may have withdrawn money from a bank to buy TV, refrigerator, etc. Parents of some of us may have borrowed money as a loan from the bank to purchase a house। मीन्स हमने भी कभी ना कभी अपनी स्कूल फीस भरने के लिए चेक का यूज़ किया होगा जो कि बैंक से रिलेटेड है, या फिर हमारे पेरेंट्स ने लोन लिया होगा हाउस लेने के लिए, रेफ्रिजरेटर लेने के लिए, कार लेने के लिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है? दस इन मॉडर्न टाइम्स मोस्ट ऑफ अस monetary transaction take place through bank। thus in this chapter we will go some idea about banks। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बैंक के बारे में देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। इवोल्यूशन मीन्स कि बैंक आखिर आया कहाँ से, ठीक है, बैंक बना कैसे। और सेकेंड क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का मतलब जानेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हीप एंड मास मीन्स क्या बोला है? हीप मीन्स बड़ा सा कोई, मतलब ढेर हो, बहुत ज़्यादा कोई भी, मतलब एक चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं पे रखा गया, उसे हीप और मास बोलते हैं। इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड एकिन टू बैंक इज भांडा मीन्स, भांडा मीन्स होता है कैपिटल, जो कि हमने अकाउंट में जानते हैं कैपिटल मीन्स क्या होता है, ठीक है। भांडा मीन्स कैपिटल होता है। फिर क्या बोला है? कैपिटल मीन्स भी तो मनी होता है, ठीक है। विच मीन्स कलेक्शन ऑफ कैपिटल फंड, जो मैंने अभी बताया। कैपिटल हो उसको फंड भी बोलते हैं, मतलब मनी का कलेक्शन करके कहीं पे रखा गया उसे हम बैंक बोलेंगे संस्कृत में। द वर्ड भंडोड़, भंडोड़ मीन्स होता है कैपिटल अकाउंट, जो कि मतलब हम अकाउंट में पढ़े 11th में, ठीक है। इज डिराइव्ड फ्रॉम द भांडा, इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड बैंको। मतलब ये जो इंग्लिश वर्ड बना है क्या है? हीप और मतलब क्या था? बैंक ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड। जो ये इंग्लिश वर्ड है बैंक, ये एक इटालियन वर्ड से बना हुआ है, क्या? बैंका। और फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंक्यू, या फिर फ्रेंच में इसको बैंक्यू बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्टली क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में ये, संस्कृत में भांडा, फिर ये क्या है? इटालियन वर्ड बैंका, और फिर फ्रेंच में इसको हम बोलते हैं बैंक्यू, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। बोथ दिस वर्ड मीन्स बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। मतलब सबका मतलब एक चीज़ है कि कहीं पे बहुत सारे मनी रखे गए हों, अलग अलग देश की करेंसी रखी गई हो, और वहाँ हम जाके एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी करेंसी उनसे, ठीक है। इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लेंडर्स और मनी चेंजर यूज टू डिस्प्ले कॉइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन बिग हीप ऑन बेंचेस और टेबल फॉर पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। मतलब ओल्ड एज डेज बहुत पहले के टाइम पे यूरोपियन जो मनी लेंडर थे वो क्या था, ऐसे ही बेंच पे एक जगह
मतलब अलग अलग मतलब कंट्री की करेंसीज जो हैं वो ऐसे बिछा के रखते थे, और जिसको ज़रूरत पड़ती थी वो अपने मतलब अपने वर्ल्ड कंट्री की करेंसी लेके जाता था और वहाँ पे वो एक्सचेंज करा लेता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको बेंच ऑफ मनी एक्सचेंज भी बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, दस दे वेर एक्सचेंजर ऑफ वेरियस क्वाइंस, दस द वर्ड बैंक कम इनटू यूज़। इसी की वजह से जो है बैंक जो है वर्ड यूज़ होने लगा इसके लिए। ठीक है, फिर आगे क्या है, इट कैन बी कंक्लूड दैट द वर्ड बैंक इज़ रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ फंड मनी। इतना हम लोग पढ़ने के बाद में एक ही चीज़ देखे कि बैंक मतलब होता है कलेक्शन, मनी का कलेक्शन, फंडिंग करना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द बैंक ऑफ बार्सिलोना सेट अप इन स्पेन इन 1401 इज़ नोन टू बी फर्स्ट रियल बैंक स्टेबलाइज इन द वर्ल्ड। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि बैंक ऑफ बार्सिलोना सेटअप इन स्पेन इन 1401, फर्स्ट रियल बैंक स्टेबलाइज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक था स्पेन में जो ओपन हुआ था 1401 में, क्या था, बैंक ऑफ बार्सिलोना। ठीक है, फिर क्या है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मनी पीपल स्टार्टेड यूजिंग मनी नॉट ओनली एज मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट आल्सो एज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब कि मनी के आने के बाद लोग उसको मतलब क्या बोला है कि मेजरिंग रॉड ही नहीं, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए मनी नहीं, यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं, बट उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए और जो पेमेंट्स हमें करनी है आज नहीं कल या मतलब परसों करनी है, फ्यूचर डेट में करनी है, उन सब पेमेंट्स के लिए वो जो है पैसे को आज ही बचा के रख सकते हैं। ठीक है, विथ फर्दरिंग इन द फंक्शन ऑफ मनी देयर अराउज अ नीड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके लिए हमें जो हमारी मनी है उसकी वैल्यू मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, इन इकोनॉमी सिस्टम डिपेंड ऑन मनी, देयर अराउज द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ मनी, institutional arrangement for safety of money, transfer of money and maintaining the value of money, and the role of such institution is played as bank। सो हमें फ्यूचर डेट के संभाल के रखने के लिए मनी को किसी एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो कि हमारे मनी को संभाल के रख सके, और इसी के लिए बैंक जो है ओरिजिनेटेड हुआ, बैंक जो है सामने आया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का मतलब क्या है, बैंक इज़ दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग। मतलब बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो कि बैंकिंग की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंकिंग की सर्विसेज मतलब डिपॉजिट लेना, फिर उसके बाद मनी जो है लेंड करना, मतलब किसी को देना, लोन देना, ये इन्वेस्ट करना अलग अलग जगह पे, ये सब काम जो इंस्टीट्यूशन करती हो वो बैंक है। दैट इज़, फिर अलग डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग डिपॉजिट with the purpose of lending those under the condition of returning the same where the depositor when the depositor demand। मतलब क्या बोला, जो मैंने अभी बताया कि बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक डिपॉजिट को कलेक्ट करता है, लोगों को पैसे को लेता है, किस लिए, जिन ज़रूरतमंद लोगों को पैसे की ज़रूरत हो उनको लोन दे गया, और जब भी जिसने डिपॉजिट किया है, जिसने पैसा दिया था बैंक को, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैंक इज़ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर द प्रॉफिट विच एक्सेप्ट पीपल सेविंग in the form of deposit and pay interest in return. It ensures the safety of these deposit, lend money from these deposit to people who need money by charging them with interest, and invest surplus fund in the various sector of development of nation। मतलब क्या बोला है कि बैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक डिपॉजिट लेती है, मतलब लोगों के पैसे जो होते हैं जो उन्होंने सेविंग करके रखी होती है उसे जो है कलेक्ट करके ले लेते हैं, और फिर उसमें को उसको जो है ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और फिर जो मतलब सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा उनके पास बच जाता है
उसको वापस देने के बाद, जिसने उनको पैसे दिए थे उस पर्सन को वापस देने के बाद जो सरप्लस बचता है उसे वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो यही बोला गया कि बैंकिंग इज ए इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर प्रॉफिट। फिर क्या बोला है, टू स्टेट ब्रीफली, बैंक आर इंस्टीट्यूशन इमोबिलाइजिंग मनी, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ नॉट मोबिलाइज्ड अमॉन्ग एक्टिविटीज़ टेंस टू फॉल, फ्यूचर डेट वैल्यू ऑफ सर्कुलेटिंग मनी टेंस टू इंक्रीज। मतलब अगर कोई मनी है उसे आप एक जगह पे रख दोगे ना तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। वैल्यू घटना मतलब क्या, पैसा अब 20 का नोट 10 का तो हो नहीं जाएगा, बट सामने का जो प्रोडक्ट है अगर वो एक टाइम पे 10 रुपये का मिलता था तो अब 20 रुपये का मिलेगा, बट जो तुम्हारा 20 का नोट आज से 10 साल पहले रखा गया था वो 20 का ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है उस मतलब मनी को आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगते लगते उसकी वैल्यू जो है मेंटेन रहेगी, ठीक है। यही इसमें बोला गया। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा इस चैप्टर का। तो वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।